से पूछा गया था कि क्या एक हिंदू होने के नाते वह अपनी आस्था शेयर कर सकते हैं, वो ईसा मसीह के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस पर रामास्वामी ने कहा कि देखिए, मैं एक हिंदू हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं करूंगा और मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, ना कि पोप बनना है, जो मैं आपको बताऊं कि मैं ईसा मसीह के बारे में क्या सोचता हूँ। There's many strains like there are Christianity, Catholicism, etc. There's many strains of Hinduism too. I believe in one true God. विवेक रामा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि अमेरिका में भगवत गीता का ऐसा खुलेआम प्रचार आज तक नहीं हुआ। एक हिंदू दे रहा है क्रिश्चियन देश में एक चुनौती। और वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रम्प बाइडन की भी हिल गई है कुर्सी, क्योंकि अब जैसे ब्रिटेन में ऋषि सुनक जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वैसे ही अमेरिका में भी एक ऐसे ही शख्स हैं जो कि वहाँ पर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देश दुनिया में तमाम प्रकार के मजहब आज हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी मजहबों की एक विशेष पुस्तक होती है, जिस पुस्तक पर इन सभी के नियम कानून होते हैं। उसमें उस मजहब से संबंधित विचारधाराएं होती हैं, उस मजहब का उद्देश्य क्या है, मजहब से संबंधित नियम क्या है, सब कुछ उस पुस्तक में समाहित होता है। धार्मिक पुस्तक की बात आई है तो आजकल पूरी दुनिया में एक पुस्तक की भी काफी चर्चा हो रही है। इसे एक पुस्तक को एक एविल के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार इसे जलाने की अनुमति दे रही है, लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पन्ने फाड़ रहे हैं। हम किस पुस्तक की बात कर रहे हैं ये तो आप सभी जानते ही हैं। वहीं जब बात हिंदू धर्म की आती है तो यहाँ पर कोई विशेष या फिर केवल एक पुस्तक नहीं है जहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित कोई नियम या कानून बताए गए हो। या अलग शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म किसी पुस्तक पर आधारित धर्म नहीं है और न ही किसी एक विशेष पुस्तक में हिंदू सनातन धर्म से संबंधित सभी विचारों, नियमों व कानूनों को दर्शाया गया हो। हिंदू धर्म में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों धर्म ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक रूप से सटीक हैं और सबका अपना अलग अलग महत्व है। आज आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं पुस्तकों की बात क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया में सबसे साइंटिफिक माने जाने वाली पुस्तक, जिसका नाम है भगवत गीता। भगवत गीता आजकल रूस से लेकर जापान तक, सऊदी अरब से लेकर अफ्रीका तक हर एक देश में छाई हुई है। लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। कुछ लोग भगवत गीता को पढ़कर अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कुछ लोग इससे मानसिक शांति हासिल कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको अपनी सफलता का माध्यम समझ रहे हैं और कुछ लोग इसको चुनाव कैंपेन के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। और आखिर क्यों पूरी दुनिया में छाई हुई है भगवत गीता और अमेरिका में ऐसा क्या हुआ है जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी सहम गए। आखिर क्यों मची हुई है अमेरिका में हिंदू उथल पुथल, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। आजकल हिंदू प्रेम काफी ज्यादा दिख रहा है। अभी 18 जुलाई की बात है जब अमेरिका ने भारत को 105 पुरावशेष सौंपे थे, जो कि दूसरी तीसरी शताब्दी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी से संबंधित थे और इन सभी का हिंदू धर्म से ही रिश्ता था। इसके अलावा भारत में जब ज्ञानवापी मामले ने जोर पकड़ा तो अमेरिका ने भी अपनी तरफ से बता दिया कि हाँ भाई, ये लीजिए, हमारे पास भी सबूत हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो अमेरिका से अब सबूत मिले हैं उनको कोर्ट में भी पेश किया जाए। तो दोस्तों, ये वो सबूत है, क्योंकि ये फोटोग्राफ जो है एक अंग्रेज ने खींचा था और वो अमेरिका ले गया था। तो उसने ये प्रूफ दिया है ज्ञानवापी का जो केस चल रहा है उसमें, कि भैया ये ज्ञानवापी का आज से कुछ 100 साल पहले का ये फोटो है, जहां पर हनुमान जी की जो फोटो है वो साफ देखी जा सकती है। दोस्तों, ये प्रूफ होते हैं, ये प्रूफ हमें मूर्तियों के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा अमेरिका में अब हिंदू त्योहारों को राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा दिया जाने लगा। जी हाँ, इस बार से अमेरिका में दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका में अब हिंदू शिखर सम्मेलन भी होने लगे, जिसमें अमेरिका के जाने माने नेता भाग लेते हैं और हिंदू धर्म से संबंधित अपने विचार रखते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका से ऐसी रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी हो गई है। वहीं 20 सालों के अंदर ही मंदिर 3 गुना हो गए। जी हाँ, 20 साल के अंदर जहां मंदिर 435 थे, वहीं अब इनकी संख्या करीब 1100 हो गई और अमेरिका में हिंदू आबादी लगातार बढ़ती जा रही। इसके अलावा अमेरिका में इस्कॉन मंदिरों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और पूरे अमेरिका में अब 31 इस्कॉन मंदिर हो चुके हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 5.4 करोड़ अमेरिकी अब योग और ध्यान करते हैं और उनकी हिंदू धर्म के प्रति आस्था लगातार बढ़ती जा रही। और इन सभी के पीछे कारण है दुनिया की सबसे साइंटिफिक पुस्तक भगवत गीता का, जो कि न सिर्फ हिंदुओं में बल्कि ईसाइयों में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। पश्चात्य देशों में जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में होता है या फिर अपने बिजनेस में अनसक्सेसफुल होता है तो वह भगवत गीता को अपनाता है और आश्चर्यजनक रूप से उनके जीवन में ऐसा कुछ होता है कि वह हिंदू धर्म अपनाने को मजबूर हो जाते हैं। और अब इसी भगवत गीता को हथियार बनाया है अमेरिका में रहने वाले
विवेक रामास्वामी ने। विवेक रामास्वामी अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और उनका अमेरिका में न सिर्फ हिंदुओं द्वारा बल्कि ईसाइयों द्वारा भी काफी समर्थन किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले विवेक रामास्वामी का बयान आया था कि मैं हिंदू और मुझे अमेरिका का कमांडर इन चीफ बनना है, पोप नहीं। और विवेक रामास्वामी सबसे ज्यादा जो प्रचार कर रहे हैं वो भगवत गीता के जरिए कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले और एक हिंदू भारतवंशी विवेक रामास्वामी अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हैं। विवेक से पूछा गया था कि क्या एक हिंदू होने के नाते वह अपनी आस्था शेयर कर सकते हैं, वो ईसा मसीह के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस पर रामास्वामी ने कहा कि देखिए, मैं एक हिंदू हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं करूंगा और मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, ना कि पोप बनना है, जो मैं आपको बताऊं कि मैं ईसा मसीह के बारे में क्या सोचता हूँ। So I'm a Hindu. There's many strains like there are Christianity, Catholicism, etc. There's many strains of Hinduism too. I believe in one true God. विवेक रामास्वामी ने आगे कहा कि लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बाइबल को एक औसत ईसाई से बेहतर जानता हूँ। विवेक रामास्वामी लगातार कैंपेन कर रहे हैं जिसमें वह भगवत गीता को अपना हथियार बनाए हुए हैं। लगातार सभाओं में रामास्वामी भगवत गीता के विचारों को रखते हैं, खासकर ईसाइयों के समक्ष वे भगवत गीता के विचारों को प्रस्तुत करते हैं और उनके जरिए अमेरिका के भविष्य की बात करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए दावेदारी करने वाले रामास्वामी दूसरे हिंदू। उनसे पहले हवाई की पूर्व सांसद तुलसी गबार्ड ने 2020 में डेमोक्रेट पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की थी। आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से 2024 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए दावेदारी पेश करने वाले विवेक रामास्वामी के सामने डोनाल्ड ट्रंप और रॉन डे जैसे प्रतिद्वंदी। लेकिन बाइबल के अलावा भगवत गीता की शिक्षाओं का वह अपने प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण ईसाई रामास्वामी को काफी ज्यादा समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका में करीब 6 करोड़ लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और उनमें से लगभग सभी का आधार भगवत गीता है। सभी लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। ऐसे में भगवत गीता के विचारों का अपने चुनाव में प्रयोग करना विवेक रामास्वामी का शायद सबसे बड़ा हथियार है। आपको बता दें कि विवेक रामास्वामी को जो जन समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी काफी सहमे हुए हैं। भारतवंशी विवेक रामास्वामी की लोकप्रियता अमेरिका में लगातार बढ़ती जा रही है और इसी कारण न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि अमेरिकी नेता, चाहे फिर वो रिपब्लिकन पार्टी के हों या फिर डेमोक्रेट के, वो सभी यह मानते हैं कि अमेरिका में हिंदू समुदाय का वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में तमाम नेता हिंदू समुदाय को लुभाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि वो दिखावे के लिए भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अमेरिका जैसे देश में अब हिंदू आधारित राजनीति हो रही। अभी कुछ दिनों पहले रिपब्लिकन सांसद मैक कॉर्मिक ने कहा था कि अमेरिका के विकास में हिंदुओं का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा था कि इस समुदाय के पास इतनी शक्ति है कि वे तय कर सकते हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। अमेरिका में जिस तरह हिंदुओं का लगातार वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और उनके धर्म का सम्मान बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि एक दिन वह जरूर आएगा जब अमेरिका का राष्ट्रपति हिंदू अवश्य होगा। देखिए, विल पावर की जो कमी है हिंदुओं में, इच्छा शक्ति की कमी है हिंदुओं में। जैसे जब समुद्र को पार करना था तो हनुमान जी को विल पावर जो है जामवंत ने दी। उन्होंने कहा कि हनुमान जी ही हैं जो कि लंका पार जा सकते हैं। तो हनुमान जी की जो विल पावर थी उस वक्त वो शायद भूल गए थे अपनी शक्तियों को, तो जामवंत ने उनको शक्तियां याद दिलाई। वैसे ही जामवंत की तरह हमारे जैसे YouTube चैनल हैं जो सनातनियों को जगाने का काम कर रहे हैं और हम आपको आपकी शक्तियों को बता रहे हैं। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे ब्रिटेन में किसी ने सोचा नहीं था कि कोई हिंदू ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन ऋषि सुनक आज इसके जीते जागते उदाहरण है। आपको बता दें कि अमेरिका में लगभग 20 लाख भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है। खैर, प्रमुख अमेरिकी नेता चाहे फिर वो कमला हैरिस हो, बाइडेन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, सब यह राग गाते हैं कि वो हिंदुओं से प्रेम करते हैं और उन्हें उनका वोट चाहिए। तो शायद हो सकता है कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले विवेक रामास्वामी भी वोट के लिए ही भगवत गीता की इतनी बड़ाई कर रहे हो। खैर, समय बताएगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल यह बात तो सर्वमान्य है कि आज पूरी दुनिया में भगवत गीता ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसका सम्मान लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों के हृदय में भगवत गीता के विचारों ने एक अलग जगह बना ली। खैर, आपका क्या सोचना है अमेरिका में बढ़ती भगवत गीता की इस लोकप्रियता के बारे में? कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, विवेक रामास्वामी जो अभी आने वाले जो इलेक्शन है यूएस में, अमेरिका में, वहां पर वो राष्ट्रपति पद के दावेदार बनने वाले हैं ट्रंप के सामने। लेकिन विवेक रामास्वामी जो है उनके पास सबसे बड़ा जो उनका हथियार है वो है भगवत गीता। दोस्तों, भगवत गीता को अक्सर हमारे हिंदू सनातनी हल्के में लेते हैं, ना तो किसी ने डिटेल में पढ़ा होता है, लेकिन उसको मीनिंग के साथ अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं आप वाकई में हैरान हो जाओगे। आज बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल
सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जो भगवत गीता को पढ़ते हैं। दोस्तों मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा और सोनू शर्मा भी भगवत गीता का ही प्रचार प्रसार करते हैं और हमारे जो पुराण हैं उनकी जो कहानियां हैं दोस्तों, वो कहानियां हमें कोई ना कोई शिक्षा जरूर देती हैं। मैंने सोनू शर्मा के बहुत सारे ऐसे शो देखे जिनमें वो हनुमान और राम की कहानी को बताते हुए बताए गए हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी कि श्री कृष्ण और ब्रह्मा, जो चतुर्मुखी ब्रह्मा की जो कहानी आती है जिसमें मल्टीवर्स के बारे में बताया गया है। दोस्तों हमारे पुराणों में जो है साइंस है, हमारे पुराणों में विज्ञान है। अगर आप पुराणों को नकार दोगे तो आपको वो विज्ञान जो पुराणों में लिखा हुआ है उससे आप वंचित हो जाओगे। इस्लामियों की तरह आप सिर्फ एक ही किताब का समर्थन नहीं कर सकते हो। तो वेदों के समकक्ष, वेदों के बराबर भगवत गीता की भी वैल्यू है, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने में भी आसान है और सिर्फ चंद 18 अध्याय ही गीता में है और उन अध्यायों को आप पढ़कर भगवत गीता का ज्ञान ले सकते हो। भगवत गीता का ज्ञान लेकर आपको जीवन में जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसका समाधान बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसीलिए मेरा यह मानना है कि विवेक जो रामास्वामी हैं, जो वहां पर अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं, उनको जो है वो इसमें काफी हेल्प मिलेगी और वो निश्चित रूप से अमेरिका के इलेक्शन जीतेंगे। जैसे ब्रिटेन में ऋषि सुनक वहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वैसे ही विवेक रामास्वामी यूएस के भी प्रेसिडेंट बनने चाहिए। एक बार अगर ये चीजें हो गई दोस्तों, तो फिर इससे एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया में जाएगा कि हिंदुस्तानी जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ भी हो सकते हैं और किसी दूसरे देश के बिना दूसरे देश को इन्वेट किए वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। बिना अपनी विचारधारा उन पर थोपे आप वहां पर उच्च पदों तक रह सकते हो। जबकि जो ये कट्टरपंथी हैं, ये डरा धमका कर, ये फतवे जारी कर कर और सर तन से जुदा करने के नारे देकर ये लोगों को डराते हैं। लोग डर के मारे इनके बारे में नहीं बोल पाते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे सेकुलर लोग हैं जो डरते हैं। मैंने एक सेकुलर से बात करी तो वो कहता है अगर हम डायरेक्ट कहेंगे तो दंगे हो जाएंगे, हम अगर कुछ बोलेंगे तो दंगे हो जाएंगे। लोग डरते हैं दोस्तों, और डर से जो मजहब चलते हैं वो मजहब इंसानियत के लिए सही नहीं हो सकते हैं। इन मजहबों की जो खास पहचान यही होती है कि ये एक खुदा और एक किताब को मानने वाले हैं, अपनी विचारधारा को दूसरे के ऊपर थोपने वाले हैं। और हमारे हिंदुओं में भी ऐसी विचारधारा पनपती है जहां पर वो कहते हैं कि एक ईश्वरवाद और एक किताब, इसी को मानो, बाकी कोई विचारधारा की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।